हेलो फ्रेंड्स, बीएड की एग्जामिनेशन आपके सिर पर है। कैसे तैयारी करें? सही तैयारी, सही प्रिपरेशन जो है किस तरह से होना चाहिए, फ्लो चार्ट, डायग्राम कैसे बनाएं, क्योंकि फ्लो चार्ट को लेकर के आप लोगों के कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है और कुछ लोग इस कंफ्यूजन को हवा देते हैं जिससे कि आप और कंफ्यूज हो जाए। लेकिन हम आज इस वीडियो में पर्टिकुलर जो है बीएड एग्जामिनेशन की तैयारी के बारे में बात करेंगे कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर बीएड एग्जामिनेशन फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर, दोनों के लिए किस तरह से आप अच्छे से तैयारी करें, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पेपर कैसे अटेम्प्ट करें, किस तरह से लिखें कि आपके ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आए। यहाँ पे हार्ड वर्क की बात नहीं है, यहाँ स्मार्ट वर्क की बात है और आज हम लोग स्मार्ट वर्क करेंगे। स्मार्ट वर्क से सीखेंगे कि हम कैसे अच्छे से अच्छा मार्क्स बीएड में लेकर आ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पर आपको 4 बजे बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का फ्री क्लास दिया जाता है। फ्री मटेरियल हमारे ऐप पे, ऑफिशियल ऐप जो कैटली सोनी का है, वहां पर आपको प्रोवाइड किया जाता है। उसके साथ साथ आपके पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का जो है बैचेस चलाए जाते हैं, चाहे आगरा यूनिवर्सिटी हो, अवध हो, सीआरएसयू हो, आईजीयू, एमडीयू, सभी के क्लासेस आपको जो है हमारे ऐप पर मिल जाएंगे। इसके साथ साथ अगर आपको अपने यूनिवर्सिटी का, पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का नोट्स चाहिए, वो भी हमारे ऐप पर भी मिल जाएगा, या फिर आपको जो ये नंबर दिया गया है इस पे आप हमें मैसेज करके आप अपना जो भी क्वेरी है उसको दूर कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले तो एग्जामिनेशन की तैयारी कैसे की जाए बीएड की, पूरा फंडा मैं बताऊंगी आप लोगों को बीएड एग्जामिनेशन को तैयारी करते समय, क्योंकि टाइम अब आपके पास बहुत कम है। जितना मस्ती मजाक होना था आपने कर लिया है। अब जो स्ट्रैटेजी आपको बताई जा रही है, जो चीजें आपको बताई जा रही है, बस उसे फॉलो कीजिए और उसके बाद से देखिए रिजल्ट क्या आता है। सबसे पहली चीज जो आप लोगों को करनी है, ध्यान से समझना, सबसे पहली चीज आप लोगों को करनी है अपने सिलेबस। पहले आप अपने सिलेबस को देखो। ये जो 5 चीज मैं आपको बताने वाली हूं, इसको अगर फॉलो करोगे, इसका फ्रूटफुल रिजल्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा। उस समय आप मुझे थैंक यू बोलोगे। सबसे पहले अपने सिलेबस को देखिए। जो भी यूनिवर्सिटी है आपकी, आप अपने यूनिवर्सिटी का सिलेबस पहले तो देखिए कि क्या सिलेबस है, सिलेबस में कितने चैप्टर्स हैं, कौन से कंटेंट है। डायरेक्ट जा करके नोट्स ले लेना या डायरेक्ट जा करके सिर्फ गेस्ट पेपर, गेस्ट पासपोर्ट ले लेना, ये सॉल्यूशन नहीं होता। आपको पता नहीं है कि आपको क्या पढ़ना है, जो भी दे रहा है आप उठा करके पढ़ रहे हो, तो कहां से पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, खुद सोचो। सेकेंड चीज जो आप लोगों को करनी है, नोट्स। अब आप नोट्स कहां से परचेज करेंगे या फिर आपने नोट्स खुद से बनाया है तो और भी अच्छी बात है। नोट्स आपके पास मटेरियल होना बहुत जरूरी है। सही मटेरियल्स अगर आपके पास नहीं है तो आप सही प्रिपरेशन भी नहीं कर पाओगे, चाहे गधे की तरह आप 8-8 घंटे भी पढ़ते रहो तो भी नहीं होगा। तो नोट्स आपके पास होने चाहिए। आपका सेल्फ मेड नोट्स हो, कहीं से आपने लिया हो, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन नोट्स होना चाहिए, मटेरियल होना चाहिए। अब ये मटेरियल आप बोलोगे मैम गेस्ट पेपर से भी हो जाएगा। देखो, गेस्ट पेपर, पासपोर्ट से एक लिमिट आप मार्क्स ला सकते हो, उससे ज्यादा नहीं, ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं। लेकिन है, अब लास्ट मोमेंट है तो है, वही है, नहीं तो आप नोट्स लीजिए, ठीक है। थर्ड जो आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है, एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाइए। अब जो लोग बोलेंगे मैम टाइम नहीं है तो फिर मार्क्स भी नहीं है, ये समझ लीजिए। तो अभी आप लोगों के लिए जो टाइमिंग है वो कम से कम जो है 4 आवर्स पर डे आपको रखना है। ऐसे 5-6 घंटे पढ़ोगे और भी अच्छा है, लेकिन 4 घंटे मैं क्यों दे रही हूँ, उसका रीजन है क्योंकि आपको जो है राइटिंग के लिए चाहिए 2 घंटा और लर्निंग पार्ट के लिए आपको चाहिए 2 घंटा। ये पार्ट आप लोगों के पास होना ही होना चाहिए। 2 घंटा इसमें देना है, 2 घंटा इसमें देना, तो मिनिमम 4 घंटा तो होना चाहिए। इसके अलावा 1 घंटा अगर आपके पास और मिल जाएगा तो आप PYQ देख पाओगे कि कैसे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो 1 आवर जो है मैं इसके लिए भी आपको सजेस्ट करती हूँ, तो इसीलिए मैं यहाँ पे 5 घंटा लिख ही दे रही हूँ, लेकिन 5 नहीं तो 4 एटलीस्ट होना चाहिए, ठीक है, 5 घंटा। अब आ जाते हैं, नेक्स्ट हमारा रहेगा फ्लो चार्ट। जब भी एग्जामिनेशन में आप लोग आंसर लिखेंगे उसमें आपका फ्लो चार्ट होना चाहिए। बिना फ्लो चार्ट के सोचोगे कि मेरे जितने मार्क्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हो आ जाए, सॉरी, नॉट पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है। देखो, थ्योरी पेपर है ना, थ्योरी पेपर में मार्क्स जाते ही जाते हैं।
फ्लो चार्ट कैसे बनाएं? कुछ लोग बोलते हैं फ्लो चार्ट के लिए ये करना पड़ेगा, आपको ये स्टडी मटेरियल चाहिए, आपको मेरा मटेरियल खरीदना होगा फ्लो चार्ट के लिए। कोई नहीं भाई, फ्लो चार्ट खुद से सीख लो ना कि कैसे बनाते हैं। हर एक क्वेश्चन में फ्लो चार्ट आप बना सकते हैं। कैसे? देखिए, मैं आपको 3 टाइप्स ऑफ फ्लो चार्ट बताऊंगी और वो 3 टाइप्स ऑफ फ्लो चार्ट आप हर क्वेश्चन में डाल सकते हो विदाउट एनी डाउट, और तीनों वेरिएशन आप रखोगे, आप लोगों के एग्जामिनेशन में हेल्प करेगा। सबसे पहला फ्लो चार्ट जो होता है वो है टेबल फ्लो चार्ट। टेबल फ्लो चार्ट ऐसा फ्लो चार्ट है जो हर क्वेश्चन के साथ चला जाता है। जैसे कि क्वेश्चन मान लो कि है आप लोगों का टाइप्स ऑफ नॉलेज, नॉलेज के प्रकार बताए, ज्ञान के प्रकार बताए, टेबल के थ्रू हम बना देंगे। ये रहा टेबल, बन गया। नॉलेज के प्रकार यहां पे आप बता दीजिए। या विकास के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट यहाँ हेडिंग में लिख दोगे। इस तरह से आप प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट बता दीजिए कितने प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट है, और उसके बाद एक्सप्लेन कीजिए। तो ये पहला हमारा हो गया टेबल फ्लो चार्ट। दूसरा हमारा जो फ्लो चार्ट होता है वो है सर्कल फ्लो चार्ट। सर्कल फ्लो चार्ट ये भी हर जगह जाएगा, हर क्वेश्चन में चला जाएगा ये। अभी थोड़ा सा देखना इसको। जैसे कि ये सर्कल है, सर्कल आपका सही होना चाहिए। इसमें सर्कल गोल बनाने के लिए आप कुछ भी यूज कीजिए, बैंगल यूज कीजिए, प्रोटेक्टर यूज कीजिए। अब यहां पर हम लोग क्या लिख रहे थे? टाइप्स ऑफ फ्लो चार्ट लिख रहे थे। पेन चेंज करोगे, टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ नॉलेज। अब इसमें टाइप्स ऑफ नॉलेज बीच में आपने डाल दिया। अब यहां से जो है आप बना दीजिए भाई, 1 2 3, जितना आप लिखना चाहो, ठीक है। सेम यहाँ पे प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट लिख दीजिए। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट आप लिख देते हो तो यहाँ पे बना दो प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट का जितना भी बनाना चाहो, ठीक है। बन गया आपका फ्लो चार्ट। क्या है इसमें? कोई बुद्धि लगाने की जरूरत है? रॉकेट साइंस है, a+b का होल स्क्वायर पुट करना पड़ा, कुछ करना पड़ा। 2 फ्लो चार्ट हो गए, हर क्वेश्चन में इसको यूज कर सकते हो। थर्ड आपका फ्लो चार्ट जो है विदाउट सर्कल, विदाउट सर्कल, ये और भी इजी है। विदाउट सर्कल जो फ्लो चार्ट होता है उसमें सर्कल बनाना ही नहीं है। जैसे कि मानो प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट हम लोग लिख रहे थे, है ना, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट यानी कि विकास के सिद्धांत का जो है हम लोग लिख रहे हैं। इसमें ये प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट सेंटर में लिख देना है। लाइए आप, लाइए, बनाइए, यहाँ पे पॉइंट्स लिखते जाइए। कॉन्टिन्यूटी का होता है, फिर जिस जिस चीज का है आप यहाँ पर लिखते जाओगे। बन गया फ्लो चार्ट। 3 तरह के फ्लो चार्ट मैंने आपको बताए हैं जो कि आप हर क्वेश्चन में फिट कर सकते हो, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं। तो ये 4 स्ट्रैटेजी मैंने अभी तक आपको बताई है। ये 4 स्ट्रैटेजी आप लोगों के लिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4, पांचवा जो स्ट्रैटेजी है आप लोगों के लिए, पांचवा स्ट्रैटेजी जो रहेगा प्रेजेंटेशन पे ध्यान देना पड़ेगा, जिसमें आप लोगों को पेन कैसा यूज करना है, 2 पेन होना चाहिए, कलर्स यूज नहीं करने हैं, आपको लाइनिंग कहाँ से करना है, आप लोगों को जो है साइकोलॉजिस्ट का नाम कितना लिखना होगा, साइकोलॉजिस्ट का नाम लिखें तो उसको अंडरलाइन करें। तो ये सारी चीजें, तो इसको हम कहते हैं प्रेजेंटेशन। बीएड है ना, तो प्रेजेंटेशन पे आपका मार्क्स जाता ही जाता है। प्रेजेंटेशन आपका सही होना ही चाहिए। इसमें आप पेन यूज करोगे 2, एक आप ब्लू पेन यूज करोगे और एक ब्लैक यूज करोगे। कलर यूज करने के लिए मैं नहीं बोलती हूँ, दोनों पेन जो है बॉल पेन होना चाहिए, ठीक है। दूसरा इसमें जो है आप लोगों का जो भी चीजें आप लिखो उसमें अंडरलाइन जरूर करो। जैसे हेडिंग लिख रहे हैं तो उसको अंडरलाइन कर लिए, स्केल से अंडरलाइन करेंगे। अगर आपका सीधा लाइन नहीं जाता है तो स्केल से अंडरलाइन करें। दोनों एक साइड में तो एटलीस्ट आप लोगों को पेज छोड़ना होगा ताकि टीचर वहां पे साइन कर सके। एट 1 स्केल जो आप लोगों का होता है मार्जिन आपको देना पड़ेगा, इस साइड में आपको 1 स्केल का मार्जिन देना पड़ेगा, एकदम स्केल से देना, हाथ से मत देना, और वो देना पड़ेगा। तो ये कुछ प्रेजेंटेशन पे अगर आप ध्यान दे दोगे तो आपके मार्क्स अच्छे हो जाएंगे। तो ये 5 स्ट्रैटेजी हैं जिससे कि आप लोग एग्जामिनेशन में अच्छे से अच्छा मार्क्स ला सकते हो। अपनी छोटी छोटी गलतियों की वजह से
जो आप लोगों के मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। आप सोच कर बैठते हो कि यार मेरा 75 आएगा और मार्क्स यहाँ पर आपको 60 के अंदर में आ जाता है। तो ये छोटी छोटी गलतियों की वजह से होता है जिसको आपको इग्नोर करना है। सो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, क्योंकि ये वीडियो ओनली आप लोगों के हेल्प के लिए बनाया गया और आपकी रिक्वेस्ट पे लाया गया। इससे रिलेटेड और कोई कंफ्यूजन है तो बिल्कुल आप हमें हमारे नंबर पर मैसेज कर सकते हैं या फिर आप इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।